परिमल जी, इसी से जुड़ा है आपसे जो सवाल है, और आप बहुत पैशनेटली बिकॉज एजुकेशन के लिए बोल रहे हैं, वोकल हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से अब पिछले 2-2.5 साल में स्पेशली हमारा ऑनलाइन एजुकेशन इम्पार्ट करने का सिस्टम सेटअप हुआ है, लोग भी कंफर्टेबल हो गए काफ़ी हद तक। क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि जैसे पहले से ही कुछ एग्जाम्स हमारे ऑनलाइन ही हो रहे थे, अब आगे जाके सिविल सर्विसेज भी क्या 100% ऑनलाइन जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि जो सब्जेक्टिव और जो डिस्क्रिप्टिव जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन चले जाएंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। और ऑनलाइन में जो ना थोड़ी सी लिमिटेशन है, जो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसको हैक कर लेते हैं। अभी जो है जैसे हरियाणा के लोग जो है रूस में हैकर मिले थे, जो उस प्रकार से मामला गड़बड़ था। एसएससी के एग्ज़ाम, बैंक के एग्ज़ाम, उसके अंदर जो है चीटिंग का मामला रहता है। और ये तो वैसे ऑफलाइन में भी रहता है, जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में चीटिंग का मामला। तो आप लोगों को जो ये प्रमुखता से उठाना चाहिए कि अगर चीटिंग और नकल और ये सब चीज़ें चलेंगी तो फिर बच्चे पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने वाले बच्चे पीछे रह जाएंगे। तो ये तो वो आपको काम करना चाहिए। आप एक अच्छे टीचर की तरह बार बार मुझे असाइनमेंट दे रहे हैं। हाँ, मैं सभी लोगों को दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको नहीं, जितने भी एंकर यहाँ पर बैठे हैं, मैं जो है सबका थैंकफुल रहूंगा। किस प्रकार की डिबेट्स यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगी और नेशनल लेवल पर जो एजुकेशन के ऊपर बात चलेंगी। तो जैसे एजुकेशन पॉलिसी थी, इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनोमस करने के नाम पर प्राइवेटाइज करने की जो बातें चल रही हैं, हरियाणा में तो कर दिया गया था। अब वो जो है जो एड मिलती थी उसकी जगह लोन दे दिया गया था। तो इन चीज़ों पे ये मामला दिखता कि एजुकेशन पर जैसे काम होना चाहिए था वैसे हुआ नहीं। अच्छा। कई चीज़ों के ऊपर जो है जैसे राष्ट्रीय गौरव के ऊपर जो है खूब काम हुआ, राम मंदिर के ऊपर काम हुआ, वैसा इफेक्टिवली काम एजुकेशन पर मुझे देखने को नहीं मिला। आई एम सॉरी टू से, पर जो ऐसे जो काम हो तो विश्वगुरु भारत तब बन सकता है जब एजुकेशन पर काम होगा। और इसमें ऑनलाइन एजुकेशन की जो आप बात कर रहे थे, असेसमेंट की जो बात कर रहे थे, तो ये ज़्यादा बढ़िया है। मैं तो ये कहता हूँ घर पर बैठ करके वो बेशक से नकल मार के किताबों में ढूंढ के क्वेश्चंस करें। एक बच्चा जो क्वेश्चन को देख करके 5 सेकंड में आंसर करता है उसका टाइम कम लगेगा, और जो बच्चा कहीं से ढूंढ के करेगा उसका टाइम ज्यादा लगेगा। जिसका टाइम ज्यादा लग रहा है उसको भी तो जो है रैंकिंग में कम मिलते हैं। तो जो बच्चा पढ़ता है और अपने आप करता है, अब क्वेश्चन देखा और आंसर किया, तैयारी ये होती है। जो हम लोगों का जो स्ट्रीम है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, तो हम लोग बोलते हैं कि 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड में मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन करने चाहिए। तो उस तरीके से उन लोगों को जो है जो क्वेश्चंस और जो पढ़ाई और तैयारी है, जिसने 10-10, 5-5 बार उसकी प्रैक्टिस कर रखी है, तो वो टाइम कम लेगा। और जो बच्चा नकल मार के करेगा वो टाइम ज्यादा लेगा, उसकी रैंकिंग अपने आप ही बहुत ज्यादा नीचे रहेगी। तो यही जो है जैसे ऑनलाइन में ये दिक्कत नहीं है। सर कह रहे थे ना कैमरा लगाना, मैं तो कह रहा हूँ कैमरा लगाना ही नहीं, ऑनलाइन में एग्जाम लो और उसको जो इस प्रकार से करो। जैसे आईसीएस होमवर्क ऐप है हमारा, उसके अंदर पूरे देश भर के बच्चे उसके ऊपर पेपर देते हैं और उसके ऊपर फिर रैंकिंग निकलती है। तो बच्चों को पता चलता है कि मेरी रैंकिंग कहाँ है कहाँ नहीं है। जो बच्चे शुरुआत में आते हैं उनकी रैंकिंग डाउन होती है, फिर उनकी रैंकिंग बढ़ती है, फिर वो अपना टारगेट करते हैं कि टॉप 1000 में आना है, फिर वो करते हैं टॉप जो है 500 में आना है, फिर टॉप 100 में आना है, टॉप 10 में आना है। और जो बच्चा रैंक 1 लेता है तो कितना बढ़िया रहता है। इस लॉकडाउन के दौर में ऑनलाइन हमारे ऐप के ऊपर क्लासेस चली। एक लड़का सौरभ था हांसी का, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने जो है गवर्नमेंट जॉब पाई। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, तो ऑनलाइन जो एजुकेशन थी इस कोविड पीरियड में, जो घर पे बैठ के कर रहे थे, सेल्फ मोटिवेटेड जो स्टूडेंट्स थे उनको ऐप ने बहुत सपोर्ट किया। लेकिन जो बच्चे वैसे सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, वो घर पर बैठ कर नहीं पढ़ पाते हैं, उनको क्लासरूम तक पहुंचना पड़ता है। ठीक है परिमल जी, आई थिंक इसी लाइन के साथ टाइम हो गया कि मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करूं। और सेल्फ मोटिवेशन मेरे ख्याल से जो थीम रही इस पूरे सेशन की वो यही है कि चाहे आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं चाहे ऑफलाइन कर रहे हैं, एक विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है कि वो सेल्फ मोटिवेटेड रहे, क्योंकि उससे सेल्फ डिसिप्लिन आता है। और एक टीचर को भी शायद सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि कई बार टीचर्स भी वो मोटिवेशन में कहीं ना कहीं लैग करते नजर आते हैं। तो जितने पैशन के साथ परिमल जी ने आज अपने मुद्दों को उठाया, मैं आपसे वादा करती हूँ जो असाइनमेंट्स आपने मुझे दिए हैं मैं पूरे पैशन से कोशिश करूंगी उनको पूरा करूं। थैंक यू, एडवांस में धन्यवाद दे रहा हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।